मधुकरञ्जित मालती मंडित चितवानमोचित एष तिलकान्वित शशधररूपकम् भुवनमनोहर एष भुवनमनोहर एष तिलकान्वित शशधररूपकम् भुवनमनोहर एष सखेकालय गौरमुरार सखेकालय गौरमुरार माधवाधुरा स्मित लोभिता तनोभित मनोकामभावविलास मृदुवादनागरी मोहितमानस विकथित गद भाष विकथित गद भाष मृदुवादनागरी मोहितमानस विकथित गद भाष विकथित गद सखेकालय गौरमुरार सखेकालय गौरमुरार परमाकिंचन कीर्चन नरगण कारुणवितरण शील शोभितदुरामती राधा
Shobhita Gauramati Radha Kama Kadiro Pama Lila Nama Kadiro Pama Lila Sakikalaya Sakikalaya Gauramuna Nindita Mandika Nivara Nindita Mandika Nivara Garavita Mara Garavita Mara Sakikalaya Gauramuna Sakikalaya Gauramuna Gaurave 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 Jaya Krishna Das Mahadev 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 Shubhate Ramate Shubhate Ramate Tiravate Shubhate Ramate Shubhate Ramate Shubhate Ramate Tiravate Shubhate Ramate
कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान भयो पूरा संबंध जानिया कृपा करो वैष्णव
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna.
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ पावन तिथि है। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पार्षद परिकर श्रीमद् कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज परम वैष्णव हैं, हमारे गुरु वर्ग हैं। वे नंदगांव में उनकी, जब हम कार्तिक मास में नंदगांव की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक सरोवर है जिसका नाम है पावन सरोवर। वहीं पर ही सभी भक्त लोग सबसे पहले बाबा जी महाराज जी की भजन कुटीर है वहाँ पर सब भक्त लोग पहले वहाँ प्रणाम करते हैं, फिर पावन सरोवर दर्शन के लिए जाते हैं। भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी जी के यहाँ से, तो उसी में ही बाबा जी महाराज जी की भी समाधि मंदिर भी है, भजन कुटीर समाधि मंदिर। श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी का दर्शन भी है साथ में, और वहीं पर ही श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की भजन कुटीर और समाधि मंदिर। बाबा जी महाराज अधिकतर समय वहीं पर ही रहे। तो बाबा जी महाराज जी के विषय में श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि बाबा जी महाराज बड़ा सुमधुर कीर्तन करते थे। बड़े सुंदर कंठ से हृदयगत भावों को लेकर उस कीर्तन की भावनाएं क्या हैं उसको सबके हृदय में वे स्फुरित करा देते थे। इसके लिए महाराज जी कथा सुनाते हैं कि एक समय देहरादून में श्री चैतन्य गौड़िया मठ में श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब अपनी कथा का विश्राम किया तो अंत में श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को प्रार्थना करी कि आप इस सभा में मधुरेन समापेन, कि अपने सुमधुर कंठ से एक कीर्तन कीजिए। तो श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी ने वहाँ पर एक कीर्तन किया, अभी नरोत्तम प्रभु जी ने करा उसको, सखे कलय गौरम उदारम। वो कीर्तन है संस्कृत भाषा में, और वहाँ सभा में उपस्थित सभी हिंदी भाषी लोग थे अधिकतर। तो
जब बाबा जी महाराज ने कीर्तन किया तो शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई श्री भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि बाबा जी महाराज ने ये संस्कृत भाषा का कीर्तन क्यों किया यहाँ पर? वो कोई राधे राधे या गोविंद गोविंद ऐसे हिंदी जिसको समझ आ जाए इजीली ऐसा कीर्तन करते तो अच्छा रहता। यहाँ पर तो संस्कृत भाषा कोई समझेगा नहीं, हमारे ये गौड़िया कीर्तन को समझ नहीं पाएगा इतनी जल्दी, नए लोग हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी इसका उत्तर नहीं दिया अपने गुरु भाई को। और जब बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे तो सभी भक्त लोग बड़े आनंदित होकर हाथ ताली देकर उसमें सहयोग दे रहे थे। और महाराज जी बतलाते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़े वृद्ध व्यक्ति पंजाब से थे। उन्होंने बाबा जी महाराज जी के कीर्तन को सुनकर शब्द कहे बड़ा सोना है, सोना 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 पंजाबी बोलते हैं। तो उनको हृदय में स्पर्श हुआ। तो महाराज जी ने अपने गुरु भाई से पूछा ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को तो पंजाबी शब्द नहीं पता। तो उन्होंने बतलाया ये कह रहे हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो उन्होंने अपने गुरु भाई से ही पूछा कि आप तो कह रहे थे कि किसी को ये कीर्तन समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं बहुत सुंदर लगा, इनको हृदय में स्पर्श हुआ। तो उनके गुरु भाई कुछ उत्तर दे नहीं पाए। उन्होंने ये तो बताया हाँ ये पंजाब से हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्यों इनके हृदय को स्पर्श करा उस भावना को मैं पकड़ नहीं पाया। तो अगले दिन दोबारा से कथा कीर्तन जब होना है तो श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने किसी भक्त को कहा आप कीर्तन कीजिए पहले। उन्होंने थोड़ी देर कीर्तन किया तो उन्हीं पंजाबी वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी जिन बाबा जी महाराज ने कल कीर्तन किया था आप उन्हीं से कीर्तन करवाएं, हमें इनका कीर्तन नहीं सुनना। हमें चाहे उनकी भाषा समझ नहीं आई थी कीर्तन की, लेकिन उनका जो गान था वो हृदय को स्पर्श कर रहा था, बड़ा बड़ा हृदय स्पर्शी कीर्तन था, उनके कीर्तन उनके बोल थे। तब श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने बाबा जी महाराज जी से प्रार्थना करी और फिर बाबा जी महाराज ने वहां पर नंद नंदन अष्टकम कृष्ण देव भवंतम वंदे ऐसे अन्य अन्य कीर्तनों को किया। और उस कीर्तन को सुनकर सभी जितने भी वहां पर सभा में श्रोता उपस्थित थे उनके हृदय गदगद हो गए और वो बड़े आनंदित प्रफुल्लित हो उठे उन कीर्तनों को सुनकर। तो महाराज जी इस घटना से बतलाते हैं कि जो कृष्णदास बाबा जी महाराज हैं वो परम वैष्णव हैं और उनके कीर्तनों को सुनकर भाषा चाहे समझ नहीं आई लेकिन हृदय को सबके हृदय को वो स्पर्श किए, उनके जो बोल थे जो गान थे। तो इसके लिए वो तीन रीजन देते हैं कि मेरे हृदय में श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि तीन बातें मेरे हृदय में आती हैं, ऐसा क्यों हुआ। पहला तो वह बतला रहे हैं कि भगवान के वचन है मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, कि भगवान कहते हैं मैं कहाँ पर वास करता हूँ, जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा गान करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी कथा कीर्तन जहाँ पर करते हैं हृदय से, मैं वहां पर प्रकटित हो जाता हूँ। तो महाराज बतला रहे हैं बाबा जी महाराज परम वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी के सेवक हैं और वह जो कीर्तन कर रहे हैं वो किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, वे अन्य अभिलाषी शून्य हैं, कि उनके हृदय में कोई और अभिलाषा नहीं है कि मेरे कीर्तन को सुनकर ये कहेंगे वाह वाह बड़ा सुंदर आपका सुमधुर कंठ है, मेरी प्रशंसा होगी, महिमा होगी, या अपनी प्रसन्नता के लिए कि मुझे ये कीर्तन करना अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो वो अन्य अभिलाषी शून्य हैं और साथ साथ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही केवल वह कीर्तन करते हैं। वहां हृदय की भावना बता रहे महाराज जी, बाबा जी महाराज के हृदय की भावना, कि बाबा जी महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहे हैं और अपनी या किसी और की प्रसन्नता के लिए वहां पर कोई भावना है ही नहीं।
इसी भावना को देखकर भगवान वहां पर प्रकटित हो जाते हैं। और भगवान क्या है? आनंदमय वस्तु, आनंदमय अभ्यासत। तो जहां स्वयं आनंदमय वस्तु उपस्थित हो जाए तो स्वयं सबके हृदय आनंदित होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा बतलाया कि श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, भागवत जी का एक श्लोक उच्चारण करके बोल रहे हैं, उसकी भावना मैं बतला देता हूं कि जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजित हैं वो ही दूसरों के हृदय में भक्ति देवी को प्रदान कर सकते हैं। और बाबा जी महाराज जी के हृदय में भक्ति देवी हैं और उन्होंने जो कीर्तन किया उसी के कारण दूसरे जो लोग वहां उपस्थित थे उनके हृदय में वह भक्ति देवी का प्रकाश हुआ। और तीसरा श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के वचनों को उठाकर महाराज जी समझा रहे हैं कि जिसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि कोई अगर हृदय से भगवान को पुकारता है और उनका कीर्तन कथा करता है तो स्वयं कृष्ण शब्द रूप में उस व्यक्ति की जीवा में उपस्थित होते हैं और कृष्ण नृत्य करने लगते हैं। तो इस भावना को देकर महाराज समझा रहे हैं कि कैसे श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज कितना सुंदर वह कीर्तन करते हैं और केवल उनके हृदय की भावना क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए वह करते हैं, जिसके कारण वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने आप ही प्रसन्नचित हो गए। उनको चाहे भाषा नहीं समझ आई। महाराज ने यह भी बतलाया कि कोई भी अपने हृदय की भावना जब बताना चाहता है तो उसके लिए भाषा का प्रयोग करता है, कोई भी भाषा का, तभी तो किसी को अपने हृदय की भावना बतलाएगा। लेकिन अगर किसी के हृदय में भगवान के लिए भावना ही नहीं है कोई अभी उस प्रकार की, और वो अपनी भाषा से भगवान का ज्ञान दे रहा है सबको, बहुत सारी बातें भी बता रहा है, तो लेकिन उसका जो ज्ञान है वो फीका ज्ञान होगा, वो खोखले शब्द होंगे, वो सामने उपस्थित जितने भी भक्त लोग हैं या श्रोता वृंद है उनके हृदय को वो स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उनके हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, उनके हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इस बात को महाराज बतला रहे हैं। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के जो हृदय से निकले हुए वचन हैं वो सबके हृदय को परिवर्तित कर रहे हैं और कृष्ण सेवा में उन्मुख कर रहे हैं। ये दर्शन महाराज जी ने किया। एक समय श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए कोलकाता से बाय ट्रेन आए, सभी भक्तों को लेकर मथुरा स्टेशन पर उतरे और ये सूचना श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज को पहले से ही पता थी। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने एक गुरु भाई को लेकर साथ में श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी और अन्य भक्तों का स्वागत करने के लिए वहां स्टेशन पर पहुंचे और उसी मधुर कंठ से हृदय से सुंदर कीर्तनों के माध्यम से, महामंत्र के माध्यम से मृदंग को बजाते हुए उन्होंने सभी भक्तों का और विशेषकर श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का स्वागत किया और वहां पर हृदय की भावना बतलाई कि उन कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के हृदय की भावना क्या है अपने गुरु भाई के लिए, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतना उद्दंड नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए वो श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् बाबा जी महाराज जी के हृदय की भावना क्या है? श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी के हृदय की जो भावना है ब्रजमंडल परिक्रमा, उसको संरक्षित रखा हुआ है और कैसे वह इतने सारे भक्तों को, नवीन भक्तों को लाकर वह उस परिक्रमा को कराते हैं, उनकी ये भावना मेरे हृदय के लिए वंदनीय है। तो इस कारण से वो वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वैष्णवों की जो क्रियाएं हैं वो सारी भावनाओं से जुड़ी होती है, वो खोखली नहीं होती क्रियाएं, उसमें उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। एक समय की बात बतलाते हैं महाराज कि एक समय श्री बाबा जी महाराज, कलकत्ता की बात है शायद, नहीं पुरी की है, वो सिंहानिया परिवार जी, उनका परिवार तो कलकत्ता में रहता था। अच्छा,
कलकत्ता में कोई भक्त थे बहुत बड़े, सिंघानिया जी, मैं ज़्यादा जानता तो नहीं, तो उनके घर में बाबा जी महाराज ठहरे हुए थे और बाबा जी महाराज ने पूरी रात सुंदर कीर्तनों को किया। तो वहाँ जो सिंघानिया जी की बेटी थी, उन्होंने, बेटी या भतीजी लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज ने इतना सुंदर कीर्तन किया हृदय स्पर्शी भावों को लेकर कि हमारे हृदय को स्पर्श किए, और मुझे एक दर्शन और हुआ कि उनके कीर्तनों में स्वयं श्रीमती राधा रानी आके क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, ये मैंने दर्शन किया। अब बाबा जी महाराज जी की सेवा के लिए सिंघानिया जी ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपको क्या भेंट दूं। कुछ भेंट वह लेकर गए। तो बाबा जी महाराज ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी महाराज सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे, उसकी साक्षात मूर्ति थे। महाराज बतला रहे हैं कि वह कपड़े भी कैसे पहनते थे, ऊपर जो कुर्ता पहनते थे वो बनियान सी पहनते थे, और नीचे भी धोती उनकी घुटनों के ऊपर ऊपर होती थी। और अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना ही था, कोई उनको भूमि दान करके चला गया ब्रजवासी, तो उन्होंने उसको संग्रह कर लिया, क्योंकि बाबा जी महाराज जी का ये स्वभाव था, कोई भी उनको कोई वस्तु देता था तो वो उसको ले लेते थे, चाहे कितने धनी परिवार के हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको बड़ी से बड़ी वस्तु दे जाए वो उसको रख लेते थे। लेकिन उसके पीछे भावना क्या थी उनकी, वह महाराज समझाते हैं कि उनके हृदय की भावना क्या थी। वो व्याध की तरह भावना हृदय में रखते थे। नारद जी के एक शिष्य हुए व्याध जी, जो शिकारी थे। जब नारद जी ने उनको कन्वर्ट कर दिया भक्त में, तो नारद जी ने उनको बोला था कि अपने जीवन निर्वाह की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भेजता जाऊंगा, तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, उसकी चिंता मत करना, आप तुम भजन करना भगवान का, जैसे मैंने कहा है। तो वो वैसा ही किए गुरु जी के कहने पर। और जब नारद जी 6 महीने के बाद व्याध जी से मिलने आए, तो व्याध ने क्या बोला गुरु जी को, गुरु जी आप बहुत सारी वस्तुएं भेजते हैं, मेरे को तो ये आवश्यकता होती नहीं। भगवान गुरु जी की कृपा से कितनी सारी वस्तुएं उनके पास आती निकट में, अलग अलग लोग दे जाते सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए होती। तो नारद जी ने कहा, जितना तुम्हें आवश्यकता होता है ग्रहण करो, बाकी दूसरे लोगों में, भक्तों में बांट दिया करो। तो उसी भावना को लेकर, उसी शिक्षा को हृदय में धारण किए हुए थे कृष्णदास बाबा जी महाराज। और जो वस्तु उनको कोई देता था, उसको जितनी आवश्यकता होती थी बस उतना ही रखते थे अपने भजन के लिए, बाकी सब अन्य भक्तों में वितरण भगवान की सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए दे देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। तो सिंघानिया जी ने उनको कुछ देना चाहा, तो बाबा जी महाराज जी का विचार देखिए, कितने धनी परिवार हैं सिंघानिया जी, बहुत धनी परिवार के हैं। और बाबा जी महाराज के हृदय में एकमात्र भी कोई आशा नहीं है कि मैं कुछ रखूं। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके हृदय में कोई सेवा करने की भावना है ना, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी का यहाँ जो जन्म स्थान है, उसको श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने संग्रह किया है, तो आप वहां पर मंदिर बनवा दो। जब ये उत्साह और प्रेरणा श्री सिंघानिया जी को बाबा जी महाराज ने अपने वचनों से प्रदान करी, तो सिंघानिया जी ने वहां, सिंघानिया जी रोने लग गए और रोते रोते कहा कि मैं अपने भाई और पिताजी के साथ मिलकर उस मंदिर का निर्माण कार्य अवश्य ही करूंगा। तो महाराज बतलाते हैं, देखो कैसे निष्किंचन वैष्णव थे, अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन उनकी कृपा से, उनके उत्साहपूर्वक वचनों के कारण वो मंदिर आज खड़ा हो सका और मंदिर का निर्माण कार्य अच्छे से हुआ। तो इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं हैं बाबा जी महाराज की। उस सरिया तो एक और बता दो। अच्छा, बाबा जी महाराज की घटना आती है, उनके महाराज जी बतला रहे हैं कि एक समय जब महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी अप्रकट होने वाले हैं, तो बाबा जी महाराज उपस्थित थे वहां पर, और बाबा जी महाराज दिन रात वहां पर
उनकी भजन कुटीर के निकट ही, श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के निकट ही विरह के कीर्तन होते हैं उनको करते, और उन कीर्तनों को सुनकर ही श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। इस घटना को जब श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि कैसे बाबा जी महाराज जी का कीर्तन सुनते सुनते उनके गुरु भाई नित्य लीला में प्रवेश किए, तो उनके हृदय की भी ये भावना आई कि ये नाम सिद्ध महात्मा हैं, ये नाम सिद्ध की उपाधि बाबा जी महाराज को उनके ही गुरु भाई श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज नहीं, भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने दी थी कि वे नाम सिद्ध वैष्णव हैं। तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कितने बड़े वैष्णव है, वो भी क्या कह रहे हैं कि मैं भी जब अपना देह त्यागूं तो कृष्णदास बाबा जी महाराज मेरे निकट में हों और वे कीर्तन कर रहे हों और उनके कीर्तनों को सुनकर ही मैं अपने देह को त्यागूं। तो इस प्रकार उनके गुरु भाई श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी भी बार बार जब कृष्णदास बाबा जी महाराज के विषय में कुछ बता रहे हैं तो लास्ट में बार बार कह रहे हैं कि भगवान ने हमारे से वैष्णव संग ले लिया, आज बाबा जी महाराज हमारे निकट नहीं है, बाबा जी महाराज श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनका संग मेरे को चाहिए। तो मतलब उनके सारे गुरु भाई उनके संग की अभिलाषा करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवों के संग की अभिलाषा हृदय में होनी चाहिए भक्तों के। तो बाबा जी महाराज कहीं भी जाते थे ना, किसी भी मठ में, सब उनको बड़े अच्छे से वेलकम करते थे, स्वागत करते थे। उनका किसी से भी कोई द्वेष भावना नहीं, वैर भावना नहीं थी। चैतन्य मठ में जाएंगे तो वहां पर उनको शिव भक्ति जो भी वहां पर महाराज लोग हैं वो उनका स्वागत करते। चैतन्य गौड़िया मठ में आते तो वहां, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में आते तब वहां तो एक गोपीनाथ गौड़िया मठ नहीं था। हाँ जी, वहां पे शिव भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज ये लिख रहे हैं ना कि लास्ट में हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे यहाँ का मतलब चैतन्य गौड़िया मठ। अच्छा, चैतन्य गोपीनाथ गौड़िया मठ तो नहीं। तो बाबा जी महाराज जब अप्रकट लीला कर रहे थे और एक बारी जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी सेवा में श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी थे। लेकिन एक दिन किसी सेवा कार्य के लिए महाराज जी को जाना पड़ा, तो महाराज जी किसी अन्य भक्त को बाबा जी महाराज जी की सेवा में नियुक्त करके गए। और जब महाराज जी लौट आए तो कृष्णदास बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं महाराज जी के लिए, महाराज जी को बोले कि आप जिस प्रकार की मेरी सेवा करते हैं, मुझे आपसे सेवा लेने में कोई संकोच नहीं होता। आप बड़े अच्छे से सेवा करते हैं, हृदय से सेवा करते हैं, मेरे को 1% भी कोई संकोच नहीं होता आपकी सेवा लेने में, और दूसरों की सेवा लेने में मुझे बड़ा संकोच होता है। आपकी जो परिपाटी है सेवा करने की वह बड़ी ही अद्भुत है, इसलिए आप ही मेरे निकट रहें। तो ये बाबा जी महाराज जी की लीलाएं हैं, वह हमारे ऊपर कृपा करें। बाबा जी महाराज कैसा आदर्श है वो हमारे हृदय में आए। शिव कृष्णदास बाबा जी महाराज की, तदीय शुभ तिरोभाव तिथि की। हरे कृष्ण। नरोत्तम प्रभु आ जाओ। आप लोगों में से किस किस ने हमारे महाराज जी के द्वारा रचित जो उनकी कथाओं का संग्रह है मेरे परम स्नेही प्रभुवर, किस किस ने ग्रंथ पढ़ा हुआ है वो वाला? आपने पढ़ा है, मुकुंद दत्त ने पढ़ा, कपिल प्रभु ने पढ़ा, राघव ने पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा। कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का वाला पढ़ा? जितेंद्र प्रभु मगर ग्रंथ से पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपने भी पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा आपने भी? अच्छा, माता ने पढ़ा, पीछे वाली माता ने पढ़ा? नहीं? अच्छा, उसमें बहुत सारे भक्तों की कथा जो है ना बड़ी अच्छी तरह से सारी लिखी हुई है।
हमारे महाराज जी समय समय पर यही तिथियां आने पर हर बार ही कथाएं सुनाते थे। उन्हीं कथाओं का ही तो संग्रह है, वहां पर लिखा हुआ है सारा। तो इसीलिए वो ग्रंथ सबको ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ठीक ठीक ही पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से। मतलब उसमें ये सारे वैष्णवों का एक एक करके सबका चरित्र वहां पर लिखा हुआ है, पवित्र जीवन। मैंने पूछा इसलिए था कि अगर किसी और को कथा बोलने की इच्छा होती है, जिसने वो पढ़ा होगा उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो अगर किसी को फिर मन में होता है कि ये वाली बात सुननी चाहिए तो अच्छा है। आपने पढ़ा वो ग्रंथ? नहीं, विष्णु प्रभु ने नहीं पढ़ना चाहिए। ये लो नरोत्तम को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात नित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित माधव प्रिय प्रभु को प्रणाम करता हूँ और अन्य समस्त वैष्णवों को मैं यथा योग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज अकिंचन श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। सबसे पहले एक बात स्मरण होती है, शायद 2015 में या 16 में हम लोग अंबाला में थे। तो अंबाला में थे तो उस समय मेरे को पता नहीं था कि आज कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की तिथि है। तो महाराज जी वहाँ पे नवीन जैन प्रभु है, उनके घर में हम रुके हुए थे। उस दिन कथा कीर्तन नहीं था। तो नवकिशोर प्रभु ने अचानक बोला कि हमारी आज तो कुछ कथा कीर्तन नहीं है, हमारी इच्छा होती है कि हम गुरु जी के सामने बैठकर कुछ कीर्तन करें। उनको उसको भी पता नहीं है तिथि है आज बाबा जी महाराज जी की। जैसे ही मैंने महाराज जी को बोला, महाराज एकदम से उठ के बैठ गए। हाँ अभी करो कीर्तन, अभी करो कीर्तन। मेरा मन सुबह से उदास है। आज कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की तिथि है और मेरा मन बहुत उदास है। अच्छा, एकदम से महाराज जी उत्साह में भर गए और एक्टिव होके बैठ गए एकदम से, जैसे छलांग मार के बैठना बोलते हैं, एकदम छलांग मार के बैठ लेटे हुए हैं, बैठ के एकदम से हाँ अभी बुलाओ सबको, अभी करो कीर्तन। जब कीर्तन किया तब किसने कीर्तन शुरू किया, जय आनी लो प्रेम धन। कहते ये वाला कीर्तन मत करो, आज वैष्णव की महिमा वाला कीर्तन करो। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। इस तरह से कहते ऐसे वाले कीर्तन करो, उनकी महिमा जिसमें गान हो। फिर उन्होंने कृष्णदास बाबा जी महाराज की महिमा सुनाई। इस तरह से हमारे जैसे महाराज जी का उनके प्रति बहुत ही ज्यादा अनुराग था। और मैंने अपने गुरु जी के कक्ष में भी देखा कि उनके कक्ष में कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की पिक्चर थी, चित्रपट। मैं एक बार उनके रूम में गया था तो अचानक मेरे से वो गिरने वाला था। वो और किसी की नहीं, और किसी नहीं थे ना। हाँ, वो मुझे और किसी के चित्रपट नहीं था। हमारे कृष्णदास बाबा जी महाराज के चित्रपट उनके बिस्तर के जिस तरफ सिर करके सोएंगे, सिर के एकदम साथ साथ ही साइड में ऊपर बाबा जी महाराज की तस्वीर थी। तो मेरे से गिरने वाली थी एक बार वो। मैं उनका रूम, गुरु जी शायद बाहर थे, उनका रूम साफ कर रहे थे, तो मैं भी अंदर गया था। तो मेरे से गिरने वाली थी। तो किसने बोला इसको मत छेड़ देना, अगर ये टूट गई तो गुरु जी बहुत असंतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह से बाबा जी महाराज जी के प्रति उनका बहुत अधिक स्नेह था। और मैंने शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के भी देखा उनका आर्टिकल में कि वो दिख रहे हैं
कि बाबा जी महाराज जी का हमारे परम गुरु जी के साथ बहुत ही अत्यधिक स्नेह था। हमारे गुरु परम गुरु जी का भी उनके प्रति बहुत अधिक स्नेह था, उनके प्रति बहुत अधिक अनुराग था कृष्णदास बाबा जी महाराज के प्रति। कृष्णदास बाबा जी महाराज भी उनके कहते स्नेह से आकर्षित होकर के सब प्रकार के सब समय मठ में आना जाना, उत्सवों में भाग लेना, ब्रजमंडल परिक्रमा में आकर के क्या करते थे, श्री भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी का सब समय उनका अनुराग, उनका जो प्रेम और वर्धित करने के लिए वो बार बार उनके पास आते थे, श्री भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी के पास। एक तो कारण सुना हमने, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज स्टेशन पर आ गए क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनका अलग से भी हमारे परम गुरु जी के साथ बहुत ही अत्यधिक एक विशेष गाढ़ा अनुराग था परम गुरु जी और कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का। जब भी कृष्णदास बाबा जी महाराज कुछ पत्र लिखते थे शिला भक्ति हमारे परम गुरु जी को, सबसे ऊपर एक वाक्य लिखते थे। क्या लिखते थे? परम कारुणिक श्रीमद माधव महाराज। सब समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे परम गुरु जी के लिए। और परम श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के बारे में श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी लिख रहे हैं, हमारे महाराज जी भी बोलते थे कि उनको इतनी सारी स्तव स्तुतियां स्मरण थी कि अगर 1 मास तक सुबह शाम बोलते रहेंगे तब भी उनकी स्तुतियों का कभी समाप्त नहीं होगा। इतना सारा उनको संस्कृत के श्लोकों का स्तुतियां उनको ज्ञान थी, जैसे कृष्ण करणामृत, ब्रह्मा जी की स्तुति, स्तवावली, स्तवमाला, इधर विलाप उपशमांजलि, इस तरह के बहुत सारे स्तुतियां उनको मुखस्थ थी। और सब समय वो डेली एक लाख नाम करना और एक डेली इन सब स्तुतियों का पाठ करते थे। एक और बात स्मरण आ रही है, जैसे चंडीगढ़ में रेखा माता जी है, उन्होंने बोला कि मैंने कृष्णदास बाबा जी मार्गदर्शन किए हुए हैं, क्योंकि वो माता छोटी उम्र से ही मठ में आ रही थी। उन्होंने बहुत देखा कि माता कहते मुझे अभी तक पूरा क्लियरली स्मरण उनका चेहरा, उनकी कैसे हम लोग प्रणाम करने गए, हम कुछ बोलेंगे कोई उत्तर नहीं, उनका बस निरंतर स्माइलिंग फेस और हर समय हरे कृष्णा कॉन्टिन्यूस बोलते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस दिन रात। हमारे महाराज जी बोलते हैं कि कैसे वो एकदम से इतने बड़े वैष्णव होने पर भी मन में कोई अभिमान नहीं। हमारे महाराज बोलते ब्रह्मांड घाट में जब ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है तो ब्रह्मांड घाट में जब परिक्रमा पहुंची तो बाबा जी महाराज अचानक वहां उपस्थित हो गए। जब अचानक उपस्थित हो गए उन्होंने रहने के लिए अपना स्थान अपने आप से ढूंढ लिया। ऐसा नहीं आके बोलेंगे कि मेरे को आया हूं, कुछ अच्छी व्यवस्था, कुछ नहीं, कोई पहले से फोन नहीं, कुछ नहीं, मैं आऊंगा रूम तैयार रखना, कुछ नहीं। जब वो आए, जहां महाराज जी बोलते हैं कि उस समय मेरी सेवा थी, श्री भक्ति विज्ञान भारती को समय हमारे बोल रहे हैं कि उस समय मेरी सेवा थी कि जितने भी यात्री आएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा में तो उस समय उनकी देखभाल करना, उनका रहने का व्यवस्था करना सारा महाराज जी के ऊपर दायित्व था। तो उस समय लेकिन बाबा जी महाराज ने क्या देखा, और महाराज जी का अपना जो रहने का जो बहुत छोटा सा उस समय टेम्पररी शेड बनते थे, टेम्पररी तरपालों से टेंट में लोग रहते थे। तो महाराज जी का जो रहने का स्थान बहुत छोटा था, उसमें महाराज जी रह रहे थे। तो बाबा जी महाराज ने क्या किया, उसी कक्ष मान लो उसी में ही जहां महाराज जी का जो चटाई बिछी हुई है, बेड लगा, उसके साथ ही अपना बिस्तर लगा दिया। तो महाराज जी बोले मैं तो बहुत ही संकुचित हुआ कि इतने मेरे बड़े गुरु जी हैं, ये तो गुरुवर्ग है मेरे, ऐसे मेरे मित्र थोड़ी हैं जो कि मेरे साथ रह जाएंगे एक साथ। उन्होंने फिर विनम्र प्रार्थना की बाबा जी महाराज जी को, बाबा जी महाराज आप ऐसे मेरे साथ रहेंगे, मैं तो वो छोटा हूं आपसे, मेरे को तो संकोच होता है आपके साथ रहने में। कहते नहीं, कोई संकोच की अवस्था चिंता नहीं है, मेरे लिए भजन के लिए ये बहुत ही अच्छा सुटेबल प्लेस है, यहाँ कोई हट्टगोल होगा नहीं, कोई आराम से शांति से बैठकर मैं अपना महामंत्र कर पाऊंगा इस तरह से। लेकिन गुरुवर की इच्छा है तो क्या करे महाराज। तो फिर महाराज गुरु उन्होंने क्या किया, वहीं पे अपना बिस्तरा खोल लिया, मच्छरदानी लगा ली। तो महाराज जी बोलते हैं कि मुझे क्या करना पड़ता, उन्होंने ये भी बोला बाबा जी महाराज जी को, बाबा जी महाराज मेरे को तो सेवा के लिए रात भर उठना जागना पड़ता है, जो उस समय तो ब्रजमंडल में आजकल जैसे देखते हैं ऐसा नहीं था, चारों ओर जंगल था, कहीं से भी डाकू आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मेरे को बार बार जो लोग निरीक्षण करते हैं, टेंटों की सारी यात्री पहरा देते हैं, उनको देखने के लिए जाना पड़ता है कि वो लोग ढंग से देख रहे हैं, कोई गलती ना हो जाए। तो मैं तो बार बार उठूंगा, जाऊंगा, आऊंगा, आपको डिस्टर्ब होगा। तो बाबा जी का हमारे कोई चिंता मत करो, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फिर तो महाराज जी बोलते जब मैं उठता हूँ, मैं कितनी बार उठता हूँ, जाता हूँ, बाहर आता हूँ, देखो बाबा जी हमारे सब समय मच्छरदानी में बैठकर माला हरे कृष्णा करते ही जा रहे हो। तो लेकिन वो महामंत्र करते हैं, ऐसे उच्च स्वर में महामंत्र नहीं करते हैं कि जिससे दूसरों को डिस्टर्ब हो, दूसरों की नींद खराब हो। एकदम धीमे स्वर में
किसी को भी मेरे महामंत्र से परेशानी ना हो, क्योंकि उनको कोई असुविधा ना हो, इस तरह धीमे स्वर में महामंत्र करते थे वो बाबा जी महाराज। इस तरह उनकी अनंत महिमा है। और क्या है कि जैसे अब वृंदावन में किसी ने रमन रेती, जहां पर आजकल इस्कॉन है, वहीं पर ही पहले उनको किसी ब्रजवासी ने उनको 2 भाई थे, एक भाई ने अपना जो हिस्सा था जमीन का बाबा जी महाराज को दे दिया कि बाबा जी महाराज आप यहीं पर रहकर अपनी कुटिया बनाकर अपना आराम से भजन कीजिए। श्रद्धा करता था बाबा जी महाराज पे। लेकिन बाबा जी महाराज ने देखा कि ठीक है, उन्होंने फिर जब उन्होंने इच्छा हुई कि मैं कुटिया बनाकर भजन करूंगा, तो उन्होंने किसी और भक्तों के माध्यम से अपना कुछ ईंटें, सीमेंट, बजरी जो भी चाहिए कुटिया बनाने के लिए सामान, उसको एकत्रित किया, वहां डाल दिया। तो उस समय क्या हुआ, वो जो जिसने दान की भूमि, उसका दूसरा भाई वो कहता बाबा जी महाराज आपने तो भजन ही करना है, ये जो जमीन जो मेरा हिस्सा आप ले लो, मेरे भाई वाला हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि वो जो शायद जमीन रोड के साथ रखती थी उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो बाबा जी महाराज ने उस समय क्या किया, हरे कृष्णा बोलकर उन्होंने बोला कि तुम ये जमीन भी तुम जो मेरे को दान में मिली है ये भी तुम्हारी हो गई। तो बाबा जी महाराज ये क्या, उन्हें बाबा जी महाराज मन में विचार किया, अभी तो कुटिया बनी ही नहीं है, कुटिया बनने का प्रारंभ से ही तो क्या हो गया, ये जो एक झगड़ा झाट शुरू हो गया, असुविधाएं शुरू हो गई हैं। तो वो पहले से पता लग गया कि भविष्य में और भी इससे बड़ी बड़ी असुविधाएं आएंगी, इसलिए मैंने भजन करने के लिए कुटिया बनानी है, शांतिपूर्वक प्रभु भगवान का स्मरण करने के लिए कुटिया बनानी, ना कि मुझे झंझटों में पड़ना है। उन्होंने बोला ठीक है, ये मेरी जो जगह है ये भी तुम्हारी, और हरे कृष्णा बोलकर वहां से चल पड़े। और फिर उस व्यक्ति ने बोला बाबा जी हमारा अपना सामान तो कम से कम ले जाओ, ईंटे बजरी जो भी आपने इकट्ठा सामान मंगवाया है। कहते नहीं ये भी आपका, ये भी तुम्हारा। इस तरह हरे कृष्णा बोल के वहां से चल पड़े। कोई उसके बाद किसी से जिसने दान दी ये भूमि, उससे आके कोई बातचीत भी की नहीं है कि तुमने दान दिया था, तुम्हारा भाई ऐसा कर रहा है वो कर रहा है, कुछ नहीं लेना देना उनको उनसे। उन्होंने बोला कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई हैं, मेरे बहुत सारे गुरु भाई मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे सर उनके बहुत सारे मठ है, मैं कहीं पर भी रहकर भजन कर लूंगा अपना, मुझे क्या आवश्यकता है कुटिया बनाने की। इस तरह से उनके अनंत अनंत महिमा है। और शिलापुरी गोस्वामी महाराज अपनी आज उनकी तिरुभाव तिथि है, तो वो अपने जो उन्होंने महिमा लिखी है श्री भक्ति कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की, वो कहते थे कि कैसे वो व्यक्ति थे परम, उनमें वो दीनता की साक्षात मूर्ति और वैराग्य की साक्षात मूर्ति। कैसे, किसी व्यक्ति ने एक बार उनको पत्र लिखा, उनको बहुत ही बुरा भला बोला। तो हमारे महाराज जी बोलते थे कि जैसे दूध उबल जाता है, कोई प्रशंसा, जैसे दूध उबलता है, यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो दूध के उबलने के भांति वो उबल नहीं जाते थे, फूल नहीं जाते थे। जैसे दूध में उबाल आ गया, पानी का छिट्टा मारो, दूध नीचे बैठ जाता है। तो किसी ने निंदा कर दी, पानी का छिट्टा मार दिया, तो दूध की तरफ नीचे बैठ नहीं जाते, वो बैलून की तरफ फूल नहीं जाते थे। वो कृष्णदास बाबा जी महाराज कोई प्रशंसा करने पर, या फिर बैलून की तरह हवा निकल गई एकदम खुश हो गया, किसी ने निंदा कर दी मन पूरा उदास हो गया, ऐसे नहीं थे वो। किसी ने निंदा की, बहुत बुरा भला बोला उनको, लेकिन वो कैसे निर्विकार। उन्होंने बोला वैष्णव ठाकुर, आपने जो मेरी निंदा, आपने मेरे विषय में जो भी बोला है, ये भी आपकी परम करुणा है मेरे ऊपर। पहले आप मेरी बहुत प्रशंसा करते थे, किस लिए, मेरे को उत्साह देने के लिए, लेकिन आज आपने क्या किया है, मेरे ऊपर निष्कपट कृपा की है। आज आपने सचमुच में वास्तव में जैसा हूं मैं, मेरी अंदर की जो भावना है उसको आपने प्रकाशित कर दिया, इसलिए आपकी आज मेरे ऊपर अहेतु की कृपा हुई है, निष्कपट कृपा आपने ऊपर मेरे ऊपर की है। पहले जो कृपा करते थे वो तो निष्कपट नहीं थी। इस तरह से उन्होंने उनका उत्तर दे दिया। और पूरी गोस्वामी महाराज भी लिख रहे हैं कि हमने प्रारंभ से ही देखा, जो नाम करना, हरिनाम करना, ये पहले से ही कहते हैं हमने देखा। जो प्रभुपाद जी के पास आए 1925 से 26 में, तो पहले से ही वो हरिनाम करते थे, उनका हरिनाम में विशेष अनुराग था। भक्ति हृदय वन गोस्वामी उनका कहते थे ये नाम सिद्ध प्रभु हैं। और कहते उस समय भी कोई क्रोध, कोई उनको लोभ नहीं था। जब भी कोई उन पर क्रोध कर दे तो वो स्माइलिंग फेस की तरह उनको हरे कृष्णा बोल के उत्तर दे देंगे बस, ताकि उनको कोई क्रोध करेगा वो आगे रेसिप्रोकेट करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं करते थे। इस तरह से उनकी बहुत सारी महिमा है। और पूरी गोस्वामी महाराज ये भी कह रहे हैं कि जब वैष्णव लोग इस जगह से जाते हैं, तिरुभाव करते हैं, तो हम जैसे बद्ध जीवों को बार बार शिक्षा दे रहे हैं कि निश्वासे नहीं व विश्वास, कदा रुद्धति भविष्यति, कदा रुद्धो भविष्यति। ये जो श्वास है हमारे कभी भी रुद्ध हो सकते हैं, कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है। हम ये समझते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं सब समय जीवित रहूंगा, ऐसे हम इच्छा करते हैं। लेकिन ये हमारी जो भावना, ये भूल है। हमें जो तो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें भगवान को भजन करना चाहिए। ये जो गोल्डन चांस जो हमें मिला है कभी भी हमसे छीना जा सकता है।
ऐसा गुरु वर्ग क्या करते हैं, बार बार अपना लीलाओं के द्वारा, आचरण के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। एक जस्ट और बात बोल देता हूं, वही प्रभु जी से सुनी है कि एक प्रभु जी कहते हैं कैसे वो नामनिष्ठ थे। तब माधव प्रिय प्रभु से सुना कि जब वो महानिधि स्वामी जी के साथ रहते थे तो एक बार नंदगांव में हमने सुना उनके भजन कुटीर है, तो वहां पर जब दर्शन करने गए तो वह स्वस्थ लीला कर रहे थे उस समय। और अब बाहरी रूप से सब समय महामंत्र करते हैं और अंदर में सब समय महामंत्र चलता है। कि जैसे इसको समझने के लिए, जैसे स्वामी महाराज जी को किसी ने बोला कि जो भक्त लोग होते हैं वो सब समय भजन करते हैं, लेकिन आप तो यहाँ बैठकर बिल्डिंग की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो स्वामी महाराज ने बोला ठीक है, तुम क्या करो, मैं बातें करता रहूंगा, तुम पीछे आके अपना कान को मेरी पीठ पे लगा देना, तुम्हें क्या सुनेगा तुम देख लेना। तो अंदर क्या चल रहा, उसको महामंत्र की वजह सुन रही है उस व्यक्ति को, और बाहर से क्या कर रहे हैं, वो संसार की बातें कर रहे हैं। जैसे हमने कल भी सुना वेद व्यास जी की बातें कि बाहर से मत समझो उनको कि वो क्या क्रिया कर रहे हैं, और अंदर की भावना जो अधोक्षर वस्तु भगवान है, जो गुरु परंपरा सिखाती है, उसको सीखो। ऐसे ही कृष्णदास बाबा जी महाराज बाहर से अचेतन है, लेकिन अंदर उनके निरंतर महामंत्र चल रहा है। जो डॉक्टर देखने आया था, जो स्केटोस्कोप से उन्होंने चेक किया श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को, स्केटोस्कोप से क्या हार्ट बीट सुनती है, लेकिन सबको महामंत्र सुन रहा है। सिर्फ डॉक्टर को सुनी ऐसा नहीं है, जितने और भी लोग थे उन्होंने भी स्केटोस्कोप लगा के चेक किया कि अंदर क्या चल रहा है, निरंतर महामंत्र चल रहा है। इस तरह से वो जो वैष्णव लोग बोलते नाम सिद्ध बाबा जी महाराज हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि उनके कीर्तन में राधा रानी नृत्य करती आकर के, सिर्फ ऐसी सो कोल्ड बातें नहीं है, ये सचमुच में ऐसे ही थे वो। इस तरह से उनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके चरणों में बार बार ये प्रार्थना है कि जैसे वो अपने आचरण शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं कि प्रशंसा करने से फूलो मत, निंदा करने से इनबैलेंस मत हो जाओ, सब समय भगवान का भजन करो, समय वेस्ट मत करो। इस तरह से हम पे भी कृपा करें ताकि हम भी कभी उनके इन वचनों को हमारे जीवन में पालन कर पाए, ये उनसे प्रार्थना है। वांछा कल्पतरु भयष्ट कृपा सिंधु भयेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हम लोगों ने अभी कथा श्रवण की श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के विषय में। श्रीला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित बहुत सारे भक्तों के साथ में विभिन्न सेवाओं को करने वाले, उनका जब मठवास प्रारंभ हुआ तब श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको नाम, पहले कुछ नाम लिखा था उनके लिए, पहले कुछ और सर्वेश्वर दास नाम देना था। हरि नाम के लिए भक्त आते थे तो अभी पहले उनका नाम लिख लेते थे, किस किस का आज हरि नाम होगा। उसके बाद में फिर इनका जो हरि नाम के बाद में नाम परिवर्तन कर देंगे, क्या नाम रखा जाएगा। ये व्यक्ति कौन है जो हरि नाम लेना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, इनका एड्रेस क्या है घर का,
और इनका नाम क्या है, सारा कुछ लिख लेते थे। हरि नाम जिसका होएगा, अभी पहले बाहर बैठे हैं, सबसे ये वाला लिखवा लेते थे। और उस नाम के सामने फिर उनका अब दीक्षा का क्या नाम होगा वो भी लिख देते थे प्रभुपाद जी के कक्ष में। जब फिर प्रभुपाद जी हरि नाम दे देंगे तो उस समय क्या करेंगे, उनका नाम बता देंगे कि आपका नाम ये है, हाँ जी, अभी आज से आपका नाम ये वाला होगा। तो प्रभुपाद जी ने नाम उनका लिख करके रख दिया। पहले क्या नाम देंगे, सर्वेश्वर दास, ये लिख के रख दिया। किंतु जब हरि नाम प्रभुपाद जी दे रहे थे, फिर कुछ लोगों का दीक्षा भी होगा, तो प्रभुपाद जी ने इनको जब इनकी बात सुन ली, किसी के साथ बाहर ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ना प्रभुपाद जी केवल हरि नाम देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, अभी आपको हरि नाम देंगे। तो इन्होंने बोला कि तो कोई उसमें क्या बात है, प्रभुपाद जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस चीज के योग्य हूं। अभी जिस चीज के योग्य हूं मेरे को वही वाली चीज ही प्रदान करेंगे। अभी जब बड़ा हो जाऊंगा तब अलग चीज देंगे। किंतु जब जितना, जैसे छोटे बच्चे को माता पिता क्या पैसे पकड़ा देते हैं, ऐसे ही जितने पैसे लेने तू ले ले, नहीं, छोटे बच्चे को जितना देना चाहिए, जितना देने से उसके लिए अच्छा रहेगा, उसको केवल उतने ही पैसे देते हैं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जो हैं वो मेरा देख लेंगे योग्यता कितना है, वो तो सारा कुछ समझ करके देख के जो मेरे को देंगे उसी में ही मैं बड़ा प्रसन्न होकर के अपना रहूंगा, जो जो आदेश करेंगे वो वाला कार्य करूंगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इनकी बात को सुन लिया और क्या कर दिया, पहले इनका नाम जो सर्वेश्वर रखा हुआ था वो बदल दिया। साथ ही साथ में प्रभुपाद जी ने उस नाम को हटा दिया, उनके नाम के आगे लिख दिया स्वाधिकारानंद, मतलब अपने अधिकार के अनुसार। छोटे बच्चे का अधिकार अलग, उससे बड़े का अधिकार अलग। यहाँ पर अधिकार का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार वाला नहीं होता, अधिकार का मतलब होता है योग्यता। इनका कितना अधिकार है, इनकी कितनी योग्यता है। स्व अधिकार आनंद, जिस अधिकार के हैं, जितने अधिकार के हैं उतने अधिकार में ही वस्तु मिलने से आनंदित रहते हैं। स्वाधिकारानंद, ये ऊंची छलांगे लगा कर के जिस चीज के योग्य नहीं है कि नहीं अच्छा मेरे को नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, आज मैं किसी के अप्रोच लगवाता हूं, मैं जोर करके बोलता हूं कि मेरे को क्या दे दें, दीक्षा भी साथ साथ ही दे दो, मेरे को ये भी दे दो, उस प्रकार का उनका चित्त नहीं था। हृदय कैसे वाला है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं चीजों को जानता नहीं हूं, प्रभुपाद जी सारा कुछ जानते हैं, वो अपनी आप मेरी योग्यता अनुसार जो भी देंगे उसी को ही मैं आनंद पूर्वक ग्रहण करूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम क्या दे दिया, स्वाधिकारानंद प्रभु। फिर इनके विषय में शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, क्योंकि जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव हैं सारे शिला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित, इनका उन सभी के साथ में अलग अलग सबके साथ बड़ा अच्छा वाला संबंध रहा। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं और कृष्णदास बाबा जी महाराज, हम दोनों का लगभग सारा कुछ एक जैसा मिलता था। हमारा पढ़ाई लिखाई एक जैसा, हम लोगों के घर से संस्कार जो मिले हुए वो भी लगभग एक जैसे, हम लोगों का स्वभाव भी एक जैसा, और जिस प्रकार से वस्तुओं को ठीक ठीक करना चाहिए, सारी की सारी चीजें हमारी लगभग मिलती थी। इसलिए हमारे में बहुत अच्छी मित्रता थी पहले से ही। जब से हम लोग मिले, वो कह रहे मेरे को पहली बार जब ये मिले तो ये प्रचार करके आए थे,
श्रीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ प्रचार करके नैमिषारण्य, लखनऊ, आगरा इत्यादि उन स्थानों पर प्रचार करके जब लौटे मायापुर में, तो कह रहे हैं पहली बार मैंने उनको तभी देखा। मतलब ऐसे मेरे से पुराने मठवासी थे और प्रचार कार्य में अपने गुरु भाइयों के साथ में जाते थे। दूसरा बताया कि उनका मेरे साथ मित्रता होता गया, तो मैंने एक दिन प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी, कृष्णदास बाबा जी महाराज ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं और अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं, और साथ ही साथ में कथा जब सुनाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन भी हृदय से करते हैं और इनको जॉली नेचर है, वैष्णव एटिकेट सारे अच्छी तरह से पालन करते हैं। इसलिए अगर ये मेरे साथ में दिल्ली में प्रचार करने के लिए चले तो बहुत अच्छा होगा। तब श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, जे देखो, अगर वो आपके कहने पर मानते हैं, आपके साथ दिल्ली में रहेंगे कुछ समय, तो इसीलिए बहुत अच्छा ही होगा, मेरे को कोई उसमें असुविधा नहीं है, आपके साथ रहेंगे बहुत अच्छा। आप यही तो सोच रहे हो कि ये प्रचार में आपकी सहायता करवाएं? कहते हैं हाँ। तो इसीलिए अगर वो आपकी बात मान लेंगे, आप उनको सेवा में नियुक्त कर पाओगे, अच्छी सेवा। वो कुछ सेवाएं तो कर रहे हैं, किंतु जिस सेवा को करने में समर्थ हैं बड़ी अच्छी तरह से, अगर आप उनसे वो वाली सेवाएं करवा लोगे, तो मैं पता क्या कहूंगा कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, वास्तविक बांधव हो। क्यों? क्योंकि वास्तविक बंधु उसी को ही कहते हैं जो एक दूसरे को उल्टा क्या करते हैं, अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगने की प्रेरणा देते हैं, लगाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, मैंने फिर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को कहा, जे देखो, मैं तुम्हारा बांधव का काम करना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने मेरे को ऐसा ही कहा है कि मैं अगर ये वाला काम तुमसे करा पाया, तुम्हें दिल्ली लेके जा पाया, वहां प्रचार में तुम्हारे को लगा दिया, तो मेरे को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं तभी आपका वास्तविक बांधव होऊंगा। तो कह रहे हैं बाबा जी महाराज जी ने मेरी बात मान ली और मेरे साथ में आ गए, और हम लोग अलग अलग स्थानों पर प्रचार करते थे। बाबा जी महाराज की को शास्त्र की कोई भी बात अगर दिखला देते, जो देखो शास्त्र में ये लिखा हुआ है, तो वो एकदम से बड़े पक्की तरह से उस चीज को लेकर के सब समय पालन करते थे। कह रहे सबसे अच्छा उन्होंने क्या पालन किया, सबसे अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें ही पालन करते थे शास्त्र की में जो लिखी हुई। उसमें से एक कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट जो लिखा हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कीर्तनिया सदा हरि, सदैव क्या करना, कीर्तन करना। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये उन्होंने स्पष्ट बोल भी दिया, लिखा भी हुआ। सारे वैष्णव बार बार कीर्तन करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सब समय वही अपना हरि नाम संकीर्तन करते थे निरंतर। और बड़े वो कहते थे, श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसमें वो लिख रहे हैं कि मैं नंदग्राम में रह करके बहुत अधिक सेटिस्फाइड हूं, बहुत अधिक सेटिस्फाइड हूं। तो श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, वहां पर एक स्थान था नंद बगीची, उस नंद बगीची में वो बहुत समय रहते थे और उसी में ही कहते थे, मेरे को इसमें बड़ा भजन यहाँ पर करके बड़ा संतुष्टि मिलता है। कह रहे इस प्रकार के शरणागत थे भगवान के, इस प्रकार के शरणागत थे कि वो अपने लिए कोई भी वस्तु प्लान भी नहीं करते थे, कोई वस्तु प्लान नहीं करते थे। वो कहते थे, मेरे को हरि नाम करने के लिए कहा गया है, मेरे को भगवान की सेवा, भक्तों के आनंद के लिए उनकी सेवा, ये सब कुछ तो कहा गया, मैं यही करता रहूंगा, मेरे को अलग से और क्या अपने विषय में प्लान करना। तो कह रहे इस तरह के शरणागत थे। वो कहते हैं कि भगवान जब जहां
जिस प्रकार से मेरे से अपना हरि नाम करवाई जाएंगे, जो सेवा करवाई जाएंगे, मैं केवल वही कर ही जाऊंगा, मेरे को उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के अंतिम समय में वहां पर पहुंचना, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास में भी मथुरा में आते थे। तो हमारे शेषशाही प्रभु जो गुरुदेव के गुरु भाई और शेषशाही प्रभु बताते थे कि इन्होंने जब भी आना, हमारे गुरु महाराज जी ने इनके ऊपर क्रोध करना सब समय। कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को देख के हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनके ऊपर क्रोध करते, कभी कहीं पर रहेगा, कभी कहीं पर रहेगा, कभी कहीं पर रहेगा, एक ही जगह रह करके टिक करके सेवा नहीं करेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा। किंतु कह रहे हैं कि ऐसा उनके जीवन में देखा गया, जो वो प्रणाम कर लेंगे आपकी बात सुन करके, आपकी बात, उन परम गुरुदेव की बात सुन लेते, प्रणाम करते, बहुत दिनों तक रहते, फिर इधर उधर जाते नहीं, बहुत दिनों तक रह जाते। और फिर कोई किसी वैष्णव का निमंत्रण है, कहीं कोई विशेष उत्सव है, तब परम गुरुदेव को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोलते, जे गुरु भाई अब कृपा करके जाने दो, वहां जाने का बहुत इच्छा है। तो इस प्रकार से वैष्णवों के साथ में उनके संबंध थे। शिला स्वामी महाराज जी ने अप्रकट लीला किया, हमारे गुरुदेव ने समाधि दिया। और तो बहुत सारे भक्त हैं शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य, तो वहां पर अगर वो वीडियो देखे कोई, शिला स्वामी महाराज जी का अप्रकट लीला का समाधि का वीडियो है, उसका नाम है, उस वीडियो का क्या नाम, द फाइनल लेसन, द फाइनल लेसन, फोन में भी मिल जाता है। उसमें देखो शिला स्वामी गुरुदेव के साथ में खड़े हुए शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, कृष्णदास बाबा जी महाराज जी भी वहीं पर साथ में हमारे गुरुदेव के विराजमान। कीर्तन गुरुदेव कर रहे हैं, शिला स्वामी महाराज जी को साथ में लेकर के वृंदावन में सभी जगह जगह पर गए थे, तो वहां पर शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज जी भी साथ में वहीं पर कीर्तन करते हैं। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के आश्रम में, शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मठ में उनके साथ उनके फोटो है। हमारे गुरु महाराज जी बैठे चेयर पे, कृष्णदास बाबा जी महाराज जी बैठे हैं, एक तरफ शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बैठे, शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी, सारे लोगों के साथ में इतना इनका मधुर संबंध था, सबके साथ में उन्होंने बड़े अच्छी तरह से रहना। और जो परस्पर में लोगों के क्या है कुछ कि ये व्यक्ति ये करता है, वो व्यक्ति वो करता, वो उस किसी बात में जाते ही नहीं थे। वो बोलते थे मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे को ये सारा कुछ समझ आता नहीं, मैंने तो आप सभी लोगों को देखा प्रभुपाद जी की, आप लोग शुरू से सेवा भी करते आ रहे हैं, अभी भी सारे लोग सेवा करते जा रहे हो, बाकी जो छोटी छोटी आप लोगों की आपस में अंतर हैं, वो सारी चीजें मेरे दिमाग उसमें लगता नहीं, ना मेरे को कुछ ज्यादा समझ आता, इसीलिए मेरे को कोई बात कोई भी मत बतलाया करो। तो इनको कोई भी बात लोग फिर बताना भी बंद कर दिया, इनसे कोई बात भी नहीं करते। किसी भी मठ में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वो किसी को नहीं कहते मेरे को कमरा दे दो, मेरे को कोई सामान दे दो, मेरे को कुछ चाहिए, नहीं। चैतन्य मठ में जाते, प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है जहां पर मायापुर में, वहां पर जाते तो वहां क्या करना, जहां पर भी जाते हैं वो अपनी आप छत जहां पर खुलती है, सीढ़ी समाप्त, दरवाजा लगा हुआ, छत खुलती है, वो अपना अलग अलग छोटा जगह, शांत जगह देख करके अपनी आप अपना जा करके रह जाएंगे, किसी को नहीं कहते कि मेरे को कोई स्थान भी चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ा सरल जीवन जीने वाले, बड़े अच्छी तरह से भगवान का भजन करने वाले, कभी कभी ब्रज में, और हमारे तो गौड़िया संप्रदाय के भक्त तो हैं ही हैं, और कई लोगों के साथ में भी बैठ जाते जब कीर्तन हो रहा होता, तो कोई कहता कि बाबा जी महाराज जो है ना ये ठीक नहीं करते, किसी और लोगों के साथ में भी कीर्तन में बैठ जाते हैं, ये तो खराब बात। किंतु शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि देखो वो इतना निष्ठावान थे,
इतना योग्य थे कि वो जहां पर भी कहीं बैठ जाते थे वो उल्टा अपने प्रभाव से उनको गौड़ीय वैष्णवों का, प्रभुपाद जी का उल्टा महिमा ही कुछ ना कुछ सिखा करके आते थे। दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, उनका कोई प्रभाव ये लेकर के नहीं आते थे। जैसे शिला स्वामी महाराज जी विदेश में गए प्रचार करने, वहां के लोगों की कोई चीज लेकर के नहीं आए अपने जीवन में, अपने मन में। उनको उल्टा जो शुद्ध वैष्णव विचारधारा उसी को उनको प्रदान किया। उनकी कोई चीज लेके थोड़ा ना आए। इसी प्रकार से कृष्णदास बाबा जी महाराज जहां कहीं पर भी भक्तों कहीं पर भी बैठते, उनके लोगों की चीज को लेते नहीं है, उल्टा उनको क्या कर देते थे, उनको भी अपना जो प्रभाव है, कुछ कुछ विचार है, वो उनको बता देते थे। इस प्रकार से बहुत श्रेष्ठ वैष्णव, आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि, हमारा समय हो गया, फिर कभी सुयोग होगा तो उनकी कुछ कुछ और कथा सुनेंगे। श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए, उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।